गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देखो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बेटा बाइंडिंग एनर्जी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आज ही बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है देखो बेटा, बेटा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस बेटा ये क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं अपॉन मास नंबर से डिवाइड करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड करते हैं, वो पर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी निकल जाती है बेटा। और इसका निकालने का मेथड है बेटा डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ए से डिवाइड कर दो बेटा। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बेटा। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए बेटा। अब यानी कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस मोर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मोर बेटा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मोर देन न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल बेटा। याद रखना, न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल if the binding energy per nucleons is high, is less, sorry beta, then the nucleus is less stable बेटा। याद रखना ये बात, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा बेटा। अगर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर आगे नजर आ रहा है कि ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर को मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना सिखा रखा है बेटा। अब ये कर्व कैसे बनेगी समझना बेटा। ये कर्व फर्स्ट याद रखना बेटा एक बात, कि जो न्यूक्लियाई बेटा जिनका मास नंबर लेस देन 20 है, 20 से लेस है बेटा, the nuclei are less stable बेटा। the nuclei are क्या है बताओ, these nuclei are less stable बेटा। याद रखना ये बात, because of, ध्यान से सीखना बेटा, because of their less stability, because of their less stability, these nuclei participate बेटा। याद रखना, participated in the किसमें बताओ, these nuclei participated in the न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बेटा। याद होगा आप लोगों को, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मतलब बेटा दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं बेटा। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि वो थोड़ा सा लेस स्टेबल होते हैं बेटा। अब है सेकंड, याद रखना, यानी कि जिनका मास नंबर बेटा 20 और 60 के बीच में लाई करेगा, these nuclei बेटा are more stable बेटा। these nuclei are more stable बेटा। ये बात याद रखना बेटा, A20 से 60 के बीच में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मोर स्टेबल है, जिनका मास नंबर बेटा इतना लाई कर रहा है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्या है बताओ, ये नोट करते चलना बेटा। बाइंडिंग एनर्जी का अभी मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा, पहले ये सारी चीजें नोट करो। ये एक्सपेरिमेंटली जो चीजें फाइंड आउट किए वो है बेटा। और थर्ड क्या है बताओ, अगर जिनका मास नंबर बेटा ग्रेटर देन 60 है, देन दीज न्यूक्लियस ऑल्सो बिकम्स बेटा लेस स्टेबल।
यानी कि जिनका मास नंबर 60 से ज्यादा है ना बेटा, वो भी न्यूक्लियस क्या है बताओ, लेस स्टेबल के उसमें आते हैं बेटा, कि दीज न्यूक्लियस आर लेस स्टेबल बेटा, जिनका मास नंबर ग्रेटर देन क्या है बताओ 60 है। ये बात याद रखोगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, A20 से 60 में स्टेबल अनस्टेबल बेटा। और एक और इसका रीजन है बिकॉज हैवी न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटेड, किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेटेड इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बेटा। और वन स्टेबल ऐसे कर सकते हैं बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कभी भी स्मॉल न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं क्रिएट करता है, हैवी न्यूक्लियस जो है ना बेटा वो दो लाइट में ब्रेक होता है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं बेटा। तो इसका मतलब ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए सारी बातें, क्लियर है बेटा। इसके बाद लिखो फोर्थ, इफ number of proton and neutron, याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, if the number of proton and neutron are equal and even बेटा, then these nuclei are more stable than their neighbors बेटा, याद रखना ये बात। यानी कि उनके आसपास से वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होंगे जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इवन होंगे और इक्वल होंगे बेटा, याद रखना। दूसरी चीज फिफ्थ पॉइंट, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर, लास्ट स्टेप है बेटा, ओड एंड अनइक्वल बेटा, then these nuclei are less stable than किसे, than their neighbors बेटा। ये बात आप याद रखोगे कि उनसे लेस स्टेबल होते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए, 5 के 5, तभी जाके जो है बेटा आप ये करो डिफाइन कर पाओगे। अब ये करो जो बनाएगी वो कैसे बनाएगी वो मैं बताता हूं बेटा। बाइंडिंग एनर्जी करो, देखना बेटा ये पॉइंट्स। जो हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होने का एक रीजन और है बेटा, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं हैवी न्यूक्लियस में बेटा, क्योंकि उसका साइज बढ़ जाता है, इस वजह से हैवी न्यूक्लियस ज्यादा अनस्टेबल बन जाते हैं बेटा। तो ये जो ग्राफ बना रहा हूं अभी मैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं इसको बेटा। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, यहाँ मास नंबर बेटा। याद रखना बेटा ये इस तरह की कर्व बनेगी। यहां पे स्टार्ट होती है 25, 50, 75, 100, 125, इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना बेटा। इसके स्टार्ट करो 2, 4, 6, 2, 3, इस तरह से बेटा। इसके अंदर गैप लगाते जाओ बेटा, यहाँ पे एक एक गैप और लगाते जाओ। देखो आगे ये बाइंडिंग एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी बेटा, तो इस तरह से गैप लगाओ। 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ये बेटा इस तरह से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ सिचुएशन क्या है बेटा, याद रखना। यहाँ पे मास नंबर आएगा 25, 50, 75, 1000, 125, इस तरह से बेटा आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज याद रखना, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है बेटा, यहां से आप इस ग्राफ को देख सकते हो। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी आयरन की होती है बेटा 56 की, जो अप्रोक्सीमेटली 8.6 MeV के आसपास होती है। 8.8 या 8.6 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। बेटा याद रखना, अगर मैं कहूं कि ये
यहाँ पे हीलियम 4x2 है, ये मोर स्टेबल मिलेगा। चाहे टेबल देख लो, इवन इवन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बेटा। लेकिन इसके नीचे जाते ही बेटा लिथियम जो मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, लेस स्टेबल मिलेगा बेटा, आपको लेस स्टेबल मिलेगा वो। अब उसके बाद जो कार्बन मिलेगा बेटा, वो भी मोर स्टेबल मिलेगा बेटा। नाइट्रोजन लेस स्टेबल मिलेगा बेटा, ध्यान से चेक करना, नाइट्रोजन लेस स्टेबल मिलेगा बेटा 14x7। ऑक्सीजन फिर मोर स्टेबल मिलेगा, इवन इवन वाला देख लो बेटा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का ही आइसोटोप लोगे ना बेटा 18x8 बेटा, ये लेस स्टेबल मिलेगा उससे। तो ये आप लोग सभी याद रखोगे कि कैसे स्टेबिलिटी बनाई गई है। और बेटा इस सीरीज पे यहाँ पे यूरेनियम आएगा लास्ट में 238 या यूरेनियम 235, ये सारे के सारे बेटा अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल है बेटा। सबसे ज्यादा स्टेबल तो आयरन है, उससे अनस्टेबल है बेटा ये। यहाँ पे करो अप्रोक्सीमेटली जो स्टेबल जो बाइंडिंग एनर्जी है ना बेटा, यहाँ आगे वो अप टू 7.5 आ जाती है डिक्रीज होके बेटा। सबसे ज्यादा आयरन की होती है 8.6 या 8.8 बेटा बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद घट के 7.5 आ जाती है बेटा। और ये पीक सबको पता होना चाहिए कि बेटा देखो 22 66 88 इवन भी है और इक्वल भी है, तो देखो पीक ज्यादा गई हुई है बेटा। ओड आ जाएंगे तो वो नीचे आ जाएंगी करो बेटा। तो ये करो शिफ्ट होने का रीजन आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पॉइंट में लिखवाया था बेटा, इवन इवन और ओड ओड का बेटा। तो ये स्टेबिलिटी करो है बेटा कि कौन कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन कौन सा न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और ये पॉइंट सबको याद होना चाहिए, आयरन वाला। और ये बाइंडिंग एनर्जी करो बेटा, इधर मास नंबर, इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स बेटा, और ये करो आप सबको याद होना चाहिए। और यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ये पॉइंट पे यहाँ पहुंचोगे। उसके बाद हीलियम, आगे इस तरह से आगे बढ़ के बेटा पिक्स जाएंगी। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। सबसे लेस स्टेबल होता है ड्यूटेरियम, ओड ओड होते हैं बेटा, प्रोटॉन भी 1 न्यूट्रॉन भी 1, मतलब ओड ओड कॉन्स्टेबल होता है ड्यूटेरियम बेटा। ट्रिटियम उससे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, क्योंकि एक इवन होगा एक ओड होगा बेटा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो बाइंडिंग एनर्जी को, तो मुश्किल नहीं है। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच।